if you are preparing NORCET from very zero, weak, basic, lot of confusion, and already late, then stop scrolling because this video is for you. As I cleared NORCET in the very first attempt, yes, from college graduation to directly jump into the NORCET preparation and then get selected into the ESIC in the very first attempt. So guys, you can, if you are preparing your NORCET journey from very zero, so this is the plan exactly that can help you to crack the NORCET. Zero in this video means that you have very basics knowledge about your preparation, and you studied the nursing once, but you don't know how to start your preparation, which books you have to refer, see which notes you have to refer, from where you can get your content and your resources for study. So that's what we mean zero here. So you know what the biggest mistake student makes at zero level is, they try to study everything, right? NORCET is not just about reading all subject equally. It is just about how you are strategizing your study, right? Clearing NORCET is all about how you strategize your study. See, when I was preparing for the NORCET, I was also very confused. I don't have any resources, anything who will be guiding me. So as I am your NORCET buddy, I am helping you or guiding you or making a path. So I clearly divided my study in the foundations, like phase 1, phase 2 and phase 3. देखो, फेज़ 1 इज़ द फाउंडेशन फेज़. हमें फेज़ 1 को ही बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, सो दैट हमारा जो भी आगे का फेजेस होंगे वो भी स्ट्रॉन्ग बने. सो इन द फेज़ 1 वी विल बी डिवाइडिंग आवर सब्जेक्ट. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या होता है, हमारे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, माइनर सब्जेक्ट होते हैं. मोस्टली जो पेपर होता है वो मेजर सब्जेक्ट से बन के आता है. माइनर सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, बट वो थोड़े कम आते हैं, राइट. बट आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनका इक्वल वेटेज होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, आप सेल्फ स्टडी करने वाले हैं या फिर आप अपना कोई भी कोचिंग लेने वाले हैं, राइट. अगर आप बिल्कुल ही ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, आपको तो बिल्कुल नहीं पता है कहाँ से स्टार्ट करें, अगर आप कोचिंग ले रहे हैं, इसके मैं अकॉर्डिंग ये वाला जो वीडियो होगा ये पूरा डिपेंडेंट होगा कि अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो आप अपना कैसे स्टडी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट. मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर बताऊँगी. अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो आप अपनी स्टडीज़ को ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट. अब यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, यू हैव योर नोट्स, राइट. आप कोचिंग ले रहे होंगे, आप रोज़ नोट्स बनाएंगे. दिस इज़ वेरी गुड स्ट्रैटेजी. ठीक है, मैं अपने जूनियर्स को भी ये बताती हूँ, और राइट नाउ यू आर ऑल्सो माई जूनियर, तो मैं अभी आपको भी यही बताऊँगी. अगर आपके बिल्कुल नोट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, आपने कोई बेसिक सी कोचिंग ले ली है, उसके आप नोट्स बनाइए. ठीक है, अदरवाइज़ वो PDF प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन PDF से पढ़िए. अगर आपको लग रहा है कि आपके नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम. अगर वो PDF प्रोवाइड कर रहे हैं तो टेक दोज PDFs, राइट. फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप अपने जो भी नोट्स बनाए हैं, आपके नोट्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, एट द लास्ट क्या होगा, आपके नोट्स कंप्लीट हो गए, राइट. फिर आपको क्या करना है कि अगर आप यूनिवर्सिटी के साथ ये प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास आपके नोट्स बन रहे हैं. जैसे आज आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, आप उसको रोज़ मॉर्निंग में जाके क्या कर सकते हैं, क्लिनिकल्स में आपको अगर थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है तो आप क्लिनिकल्स में वो रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है, दूसरी चीज़ आप अपने दोस्तों को पढ़ा सकते हो वही नोट्स. तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, आप अपना एक वीडियो लेक्चर भी ले सकते हो. मान लो आपका वीडियो लेक्चर है, आपने पर डे का डिसाइड कर रखा है. मैं अपने पर डे के डिसाइड करती थी कि मेरे को अपने पर डे में मेरे को 3 से 4 लेक्चर देखने हैं, तो आप भी अपने पर डे के हिसाब से आप अपने लेक्चर डिसाइड कर लोगे. तो फिर अगर मान लो आपका कि आपको असाइनमेंट ज़्यादा मिल गया, या राइट. अभी देखो, आपको कॉलेज में सिर्फ इतना ही टाइम मिल पाता होगा दैट यू कैन जस्ट टेकिंग योर लेक्चर्स एंड मेकिंग दोज नोट्स एंड कीप रिवाइजिंग दो सब्जेक्ट्स. ठीक है, आप उनको रिवाइज भी करिए. ठीक है, जैसे ही आपका पीडियाट्रिक्स अगर ख़त्म हो गया तो आपको वो रिवाइज भी करना है, कि आप अपने महीने में एक दिन बना सकते हैं, या जैसे ही आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसका 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके आपको वो पूरा. दिस इज़ द फेज़ 2. इसमें MCQ प्रैक्टिस और रिवीजन करना है. इसमें हम लोग मान रहे हैं कि आपने जो भी बेसिक्स आपके नोट्स थे, आइदर आपके PDF फॉर्म में या आपके रिटन फॉर्म में आपके बेसिक नोट्स बन चुके हैं, अब आपको उनका रिवाइज करना है और MCQ प्रैक्टिस करना है. तो जो भी आपके नोट्स बन चुके हैं, आप रेगुलरली
इस फेज़ में क्या है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एंड देन उसके बाद आप खुद से स्टडी कर रहे हो, आप रिवीजन कर रहे हो। तो फिर आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आपको सेशन बनाना है जिसमें आपको उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। पहली बात तो रिवीजन, ये जो आपका ये वाला जो फर्स्ट रिवीजन होगा वो बड़ा होगा। मैं क्लियरली आपको बोल देती हूँ, आपको फर्स्ट रिवीजन करने में टाइम लगेगा। आपका फर्स्ट रिवीजन बड़ा होगा, सेकेंड रिवीजन उससे छोटा होगा, थर्ड रिवीजन उससे छोटा होगा, और फर्दर आपके जो रिवीजन्स होंगे वो छोटे होते चले जाएंगे। तो इस फेज़ में आपका जो रिवीजन होगा, अब यहाँ पे आपका रिवीजन बड़ा होगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो भी आपके बड़े नोट्स थे आपको उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जो भी आपकी पीडीएफ्स थी उसको आपको शॉर्ट नोट्स में बनाना है। और आपको हर एक सब्जेक्ट्स को, जो भी आपके बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपका पीडिया हो गया, एमएसएन हो गया, या आपका एनएफ हो गया, आपको वो कम से कम कितने से 6 से 7 पेज में, आगे पीछे मिला के 6 से 7 पेज में आपको वो सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। दिस इज़ व्हाट इज़ योर रिवीजन 1, जो आपकी थोड़ी बड़ी होगी। उसमें आपके शॉर्ट नोट्स रेडी हो चुके होंगे, और ये शॉर्ट नोट्स आपको एंडिंग तक काम आएंगे, क्योंकि आप ये शॉर्ट नोट्स रोज पढ़ रहे होंगे। यस, दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रैटेजी आई एम रिवीलिंग हेयर, दैट वो शॉर्ट नोट्स आप रोज पढ़ोगे, ठीक है। आपने अपने फिर उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन के भी डे डिवाइड करने हैं, राइट। मेरा ये सेकंड रिवीजन चल रहा है, मान लो ये मेरा फर्स्ट रिवीजन चल रहा है, मैं अपने शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ इसमें। तो मैं इसमें क्या करूँगी, मेरे शॉर्ट नोट्स बनते जा रहे हैं। मैंने आज डिसाइड करा है मैं एमएसएन के 2 सिस्टम लूँगी, लाइक कार्डियो ले लिया एंड मैंने ईएनटी ले लिया, ठीक है। अब इन 2 जो सिस्टम है इनके मैं शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, अपने बड़े नोट्स में से देख के मैं उसके शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ, जिसमें मेरे को तकरीबन मेरे को लग चुके हैं 2 से 3 घंटे, राइट। इन 2 से 3 घंटे में मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी, और वो जो शॉर्ट नोट्स होंगे मेरे एंडिंग तक काम आने, तो मैं ये शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से बनाऊंगी। आफ्टर मेकिंग दो शॉर्ट नोट्स, आपको क्या करना है, फिर उसके बाद उसी शॉर्ट नोट्स के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उसी दिन में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। जितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी रैंक जो है वो सिक्योर होती जा रही है। सो यहाँ पे बच्चे क्वेश्चंस ना पूछे हमें कितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। जितना ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतना आपका रैंक बढ़ती चली जाएगी, उतने आपकी मिस्टेक्स कम होती चली जाएंगी, राइट। तो यहाँ आपको क्या करना है, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। अब फेज़ 3 पे हम फोकस करते हैं, जो कि है आपका एग्ज़ाम और एग्ज़ाम स्ट्रैटेजीज़। आप टेस्ट दे रहे हो, आप रोज़ टेस्ट दोगे, उस टेस्ट का एनालाइज करोगे। मोस्टली जो कोचिंग्स होती हैं, जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं, वो आपको आपको एनालिसिस बताती हैं कि आपने इतने नेगेटिव करे हैं, इतने आपके स्किप्ड हैं। वो चीज़ आप लिखोगे सो दैट आपको पर डे का पता हो। मैं यहाँ पे अपने टेस्ट के डाल दूँगी। सो देखो, मेरे को पर डे मेरे को पता रहता था, मैं रोज़ लिखती थी हाउ मच आई स्किप्ड, हाउ कैन आई मेक इट बेटर, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए अगर आप लोगों ने गेस ज़्यादा मारे हैं या नेगेटिव ज़्यादा करे हैं तो उसको कम कैसे करना, पैटर्न को नेगेटिव कम करने की कोशिश करोगे, ठीक है। अपने स्ट्रैटेजीज़ बनाओगे, ठीक है। ओवर अटेम्प्टिंग नहीं करनी है पेपर में, या आपको अंडर अटेम्प्टिंग नहीं करनी है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, अपने नेगेटिव मार्क्स आ रहे होते हैं और वो ओवर अटेम्प्ट करते हैं। दिस इज़ द रॉन्ग, ठीक है, दिस इज़ द रॉन्ग वे दे आर डूइंग इट। अगर आप ओवर अटेम्प्टिंग करते हो और आपके नेगेटिव भी बहुत आ रहे हैं तो उससे आपके जो करेक्ट मार्क्स हैं वो भी कर रहे हैं। सो कीप इन माइंड कि किस तरीके से आपको ओवर अटेम्प्टिंग नहीं करनी है या अंडर अटेम्प्टिंग नहीं करनी है, ठीक है। नेगेटिव कम करने हैं, ओवर अटेम्प्टिंग अंडर अटेम्प्टिंग नहीं करनी है। एंड तीसरी चीज़, आपको अपने आंसर्स को इमोशनली चेंज नहीं करना है, राइट। जो आपने कर दिया है एक बार, ट्रस्ट योर सेल्फ, योर आंसर इज़ करेक्ट एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, और उसी को ही रहने देना है अनलेस अंटिल आप बिल्कुल श्योर नहीं हो कि नहीं जो मैंने अभी सोचा है यही करेक्ट है, राइट। तो इस तरीके के आपको फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 करना होता है। कोई भी डाउट्स हो आपको तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड गाइस, अगर आपको चाहिए मैं फेज़ 1 अच्छे से बताऊं कि फेज़ 1 में आपको किस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है, ठीक है, और फेज़ 2 में अगर अच्छे से बताऊं कि आपको रिवीजन कैसे करनी है, कैसे आपको अपनी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, सो यू हैव टू कमेंट फेज़, राइट। आपको फेज़ 1, फेज़ 2 आपको कमेंट करना होगा। सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट कि किस तरीके से आपको फेज़ 1 एंड फेज़ 2 आपको डिज़ाइन ही कैसे करने हैं अपने लिए। सो कमेंट डाउन बिलो, और यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, आई गिव लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट।
एंड जो भी अब आपके डाउट्स हैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए, बाकी आप मेरे को टेलीग्राम पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस ये सबको सेंड करती रहती हूँ. तो जॉइन माई टेलीग्राम चैनल. फॉर नाउ टाटा बाय बाय, एंड दीज आर द genuine advices I followed and succeed in my NORCET, and you can also get succeed by using those genuine advices.